अनुभव। दो प्रकार के अनुभव है, एक आत्मा का अनुभव, एक पंचेंद्रिय के विषयों का अनुभव। पंचेंद्रिय के विषयों के द्वारा भोगे हुए भोगों का दुख तो हम बहुत भोग चुके हैं, लेकिन आज तक आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को हमने नहीं भोगा है। देखो, किसी को यह लगता हो कि स्त्री में सुख है, उसको लगता हो कि धन में सुख है, उसको लगता है कि राजपद बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हैं वो सुखी हैं, और हमें जब तक वह चीज़ें प्राप्त नहीं होगी तब तक हमें कैसे पता पड़ेगा कि उनमें सुख नहीं है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि ज्ञान में एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि बिना आप विवाह किए, बिना धन पैसे आदि को प्राप्त किए, बिना राजपद पाए हुए भी अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि वहाँ पे सुख है अथवा नहीं है। अन्य जिन लोगों ने उस पदों को पाया है, जो लोग उनमें उलझे हैं, अर्थात जिनके विवाह हो गए हैं, उनके अनुभवों से भी सीखा जा सकता है, उनसे पूछा भी जा सकता है। और पूर्व भवों में हम भी इन सब भोगों को भोग के आए हैं। जी पशु पक्षी भी इन भोगों को भोग रहे हैं। ये चिर परिचित अनुभूत हैं सब चीज़ें। उन्हें तृप्ति नहीं मिल रही है, उन्हें निराकुलता नहीं हो रही है, उन्हें सुख शांति नहीं मिल रही है, और अधिक आकुलता आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि हमें यह सीख लेना चाहिए कि वास्तव में इनमें सुख नहीं है। कोई कहे कि जहर खाए बिना क्या जहर के द्वारा होने वाली हानियों को हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते, क्योंकि जो लोग जहर खा रहे हैं और उनकी दुख पीड़ा को देख के हम स्वयं भी यह देख सकते हैं कि जहर खाने में कितनी तकलीफ है। कहते हैं कि साइनाइड जो जहर है उसका स्वाद आज तक कोई बता नहीं पाया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसके स्वाद जानने की ज़रूरत क्या थी? जहर तो जहर है, कैसा स्वाद है, मीठा भी हो तो वो भी मारने ही वाला है। कुछ जहर मीठे होते हैं, कुछ में है जहर कड़वे होते हैं, लेकिन वास्तव में फल तो दोनों का कड़वा ही होता है। मैंने किम्पाक फल का नाम सुना था कि जो खाने में मिष्ट होता है लेकिन मरण देने वाला होता है। ये भोग किम्पाक फल की तरह है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के, बैरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके, वज्र अग्नि विष से विषधर से भी अधिके दुखदाई, और धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाय। ये हमें दुर्गति के पंथ में ले जाने में ही सहयोगी है, हमें दुख देने में सहयोगी है, हमें आकुलता दिलाने में सहयोगी है। इसलिए यह नहीं सोचो कि जब हम जहर खाएंगे तब जहर संबंधी अनुभव प्राप्त होगा। जो दूसरे जहर खा रहे हैं उनके अनुभव को देख के ही हमें जहर नहीं खाना चाहिए। हम सोचे कि स्त्री आदि के भोग को भोग के ही हम पता कर पाएंगे कि उसमें सुख है कि नहीं है। जिन लोगों को स्त्रियां प्राप्त हो गईं वो कितने सुखी हुए हैं। मैं एक घटना सुन रहा था कि एक पागल खाने में दो लोग भर्ती थे, दो केबिनों में वह थे। एक व्यक्ति देखने आया तो उसने पूछा कि ये क्यों पागल हुआ है। वह व्यक्ति किसी गुड़िया को अपने सीने से लगाए हुए था और उसको शरीर चिपकाए हुए
वह यहाँ वहाँ डोल रहा था। तो ने कहा कि एक तो यह व्यक्ति है, दूसरे केबिन में एक व्यक्ति था कि जो अपने बालों को खींच रहा था, चिल्ला रहा था, पागलपन के अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहा था, बहुत दुखी आकुलित था। दोनों पागल थे, लेकिन दोनों के पागलपन में अंतर था। एक पागल तो एक प्रेमिका का एक चित्र या उसकी पुतली को बनाए सीने से लगाया था, और एक बालों को नोच रहा था। जब उनके पागलपन का राज समझा गया तो उन्होंने कहा कि ये दोनों एक स्त्री के कारण पागल हुए हैं। ने कहा कैसे? ने कहा कि ये व्यक्ति जो पहला जो अपने गुड़िया को सीने से लगाए हुए है, एक स्त्री के प्रेम में पड़ा था और वह उसे नहीं मिली, इसलिए पागल हो गया है। और दूसरे केबिन में जो व्यक्ति अपने बालों को नोच रहा था, वो इसलिए पागल हो गया कि जो स्त्री इस पहले केबिन वाले को नहीं मिली, वह दूसरे केबिन वाले को मिल गई, और उसके मिलने से ही वह पागल और विक्षिप्त हो गया। वास्तव में हम कल्पनाओं में जीते हैं। हमें अपने अंदर उठने वाली कल्पनाओं से बाहर आना होगा। जिन भोगों को भोगने के लिए हम सोचते हैं कि जिनको भोग के ही हमें उनका अनुभव प्राप्त होगा, वह भोग हम अनंत बार भोग चुके। अब तो एक चैतन्य का भोग भोगने के लिए ही अपना जीवन है, जो आज तक भोगा नहीं है, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, आनंद है। भोग के रोग से, पाप के ताप से, अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। सारी दुनिया का एकदम भरम छोड़ दे, जिन चरण लो लगा ले तो क्या बात है। अब सारी दुनिया का भ्रम में छोड़ना है, जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में लो लगाना है, अपनी शुद्ध आत्मा से लगन लगाना है, शुद्ध आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है, शुद्ध आत्मा में ही रमना है। यही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही पक्ष होना चाहिए। इसी के लिए जीवन समर्पित होना चाहिए। जय श्री